हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं जा रही हूँ अपने हॉस्टल वापस। जी हाँ, क्योंकि मेरा वाइवा था। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैम ने बोला था कि वाइवा के लिए आप हॉस्टल में रुक सकते हो। तो मैं फटाफट से हॉस्टल आ गई और हमें लगा था कि हमें अपने रूम में रखेंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने हमें दूसरा ब्लॉक दे दिया था, आरएबी ब्लॉक। और ये है आरएबी ब्लॉक के रूम। ऐसा कुछ इन्हें कबर्ड मिलती है और आरएबी ब्लॉक में ज़्यादातर जो ग्रेजुएशन के बच्चे होते हैं वो रहते हैं। तो मैं हॉस्टल आ गई थी और अभी ना हॉस्टल पूरा खाली है, मेस भी बंद हो चुकी है, मतलब हमें खाना नहीं मिल रहा था। तो मैं घर से कचौड़ियाँ लेकर आई थी, तो रात में मैंने वही खा ली, उसी से अपना पेट भर लिया। और बस हमें जैसे तैसे मैनेज करना है, क्योंकि हम बहुत सारा सामान भी नहीं है, बहुत कम सामान लेकर आए हैं। फिर सुबह उठ के मैंने फटाफट से ब्रश किया और बहुत गंदा लग रहा था यार, ये मतलब लग ही नहीं रहा था ये वही हॉस्टल है जहाँ से हम जाना नहीं चाह रहे थे। खैर, मेरी फ्रेंड आ गई थी, मैंने उनको बुला लिया था क्योंकि उनका भी वाइवा था, वो आने नहीं वाली थी। लेकिन मैंने बोला यार आ जाओ ना, जब मैम मतलब दे रही हैं हॉस्टल तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है। तो फिर ये लोग भी आ गए थे और हम बस कुछ कुछ चीज़ें लाए थे, हमारे पास गद्दा भी नहीं था, जस्ट एक बेडशीट लेकर आई थी मैं। और फिर मेरा वाइवा था तो मैंने फटाफट से थोड़ी सी पढ़ाई करी, क्योंकि एग्जामिनर आ रहे थे तो थोड़ा डर लग रहा था। फिर उस दिन का खाना हमने जैसे जैसे मैनेज कर लिया, फ्रेंड के घर से आ गया था और ये हमने स्पून में भी नहीं थे तो ऐसे ही बना लिया। और मेरी खुशी देखो, क्योंकि हमने हॉस्टल आना इसलिए भी चूज़ किया क्योंकि हॉस्टल से ज़्यादा सेफ प्लेस और कोई लगी नहीं। मुझे समझ नहीं आता यार, कुछ पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि हम अपने बच्चे को हॉस्टल में नहीं रखेंगे क्योंकि सेफ नहीं है। भाई, वो आप अपने बच्चे को शादी करके वो इन लॉज के घर भेज देंगे जहाँ पे उसके इन लॉज, उसका हस्बैंड उसको टॉर्चर करेगा, लेकिन वो हॉस्टल नहीं भेजेंगे। भाई पता नहीं क्या है। बल्कि आप देखो ना, अभी जो वेस्ट बंगाल में केस हुआ था वो डॉक्टर के साथ, भाई कितनी डिसेंट जॉब थी उनकी, और उसके बाद भी उनके साथ जो अनहोनी होती है वो हो ही जाती है। वो अपने हॉस्पिटल में थी और फिर भी इतना बुरा हो गया। तो जो कुछ बुरा होना होता है वो हो ही जाता है। एंड ये दोनों भी आ गई थी, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया, छोड़ो। ये दोनों भी आ गई थी तो मुझे थोड़ा-सा अच्छा लग रहा था। और इस टाइम हॉस्टल में आम और अमरूद बहुत सारे लगे हैं और रात में हमने बनाया था, एक ये केटल हमें मिल गई थी माँगने से, इधर-उधर से जुगाड़ से, तो हमने उसमें बनाई थी कॉफ़ी। हमें हमारी रोटी का कोई ठिकाना नहीं है कि हम कब क्या खाएँगे, पता नहीं, क्योंकि मेस बंद है। रात में हमने सब्ज़ी ऑर्डर करी थी और ये पेड़ से बेल गिरा रात में जब हम लोग जा रहे थे, भाई मैं तो डर गई थी। और फिर उसके बाद हमने सब्ज़ी ऑर्डर करी थी क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है वो पूड़ियाँ अपने घर से ले आई थी। तो इसमें देखो भाई कितना तेल है। अब बस क्या ही बताऊँ, 3-4 दिन के लिए हॉस्टल में रुकने को मिल रहा था तो हमसे रहा नहीं गया, क्योंकि हॉस्टल की जो यादें हैं वो जा नहीं रही थी। तो हमने सोचा कि मौका मिल रहा है तो 1-2 दिन और साथ में रह लेते हैं, इसलिए हमने हॉस्टल लिया था। और जब मतलब ऐसे रेगुलर डेज़ होते थे हॉस्टल के, तब इस टाइम ना खाना खाने के बाद बहुत लोग बाहर टहलते हुए दिख जाते थे। अभी आप देखो पूरा खाली है, कोई नहीं दिख रहा।